बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। कदमों लागू सिजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच सिख के मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह जो क्यों टुक टुक रूह जो क्यों न हो टुक टुक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान इस महान जागने के ब्रह्मांड में प्राप्त करने, आत्मा को जगाकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचान कराने के लिए इस संसार के अंतिम अवतार श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान इलम वाणी श्री तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी के पंचम ग्रंथ जो श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के नाम से जाहिर हुआ है। यही ग्रंथ में महामती श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम धनी धाम दुल्हाने ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी को सदगुरु का लीला धाम रहस्य का पहचान करवाने के लिए श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर, जहां श्री गांगजी बाई नामक प्रथम सुंदर सास का सुंदर एक बगीचा है, उस वाड़ी में निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विराजे हैं। अपने ही कर कमलों से वही स्थान में परमधाम की अखंड लीला प्रकट होने वाली है। यही ज्ञान दर्शाते हुए खिजड़ा की दातुन की 2 चीरी करके उस लकड़ी को जमीन में लगाया, जो अब एक इतिहास की साक्षी देने के लिए, इनकी भव्यता को दिखाने के लिए सभी वृक्ष खिजड़ा के वृक्ष में के रूप में अब प्रकट हो चुका है। जहां
भक्तजन सुंदर साथ जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करके इनको पवित्र कराने के लिए परम धाम की जमुना जी का प्रकटन हुआ है, जहां दिव्य दर्शन मिलते हैं, जहां परम धाम के 5 स्वरूप प्रकट होकर ब्रजरास और परम धाम की लीला नित्य प्रकट होती है, जिनका महिमा गान श्री इंद्रावती जी ने अपनी वाणी में गाते हुए कहा, पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो अब धन धन, ये मध्य जे पुरी कहावे नवतन जेहनो नाम, उत्तम 14 भवन मां, जहां वाला नो विश्राम, जहां वाला जीनो विश्राम। बोलो श्री नवतनपुरी धाम की जय। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। वही पवित्र स्थान था नवतनपुरी धाम जामनगर में। आप निजानंद स्वामी धरणी देवचंद्र जी ने अखंड डेरा किया, वही आपकी गादी लगी। निजानंद संप्रदाय का प्रथम आद्य गादी स्थान वहां स्थापित हुआ। स्वयं निजानंद स्वामी जी वहां बैठ करके परमात्मा सुंदर सात भक्त जनों को परमधाम की लीलाओं का, ब्रजरास की लीलाओं का नित्य स्मरण कराते हैं। अपना मूल निवास राज मंदिर और चाकला मंदिर का त्याग करके आप सदा के लिए अब खिजड़ा मंदिर में निवास करने लगे। सब सुंदर साथ जी और इंद्रावती स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के सहयोग से जहां देवचंद्र जी महाराज गादी स्थान पर विराजित थे, वही सदगुरु को विश्राम के कारण एक कुटिया बनाया गया, जहां श्री जी महाराज अपने सदगुरु के साथ बैठ करके ध्यान करते थे, भजन करते थे, ज्ञान श्रवण करते थे, सबको दर्शन लीला वही होती थी। वहां सदगुरु ने अपने हाथों से इस कुटिया को सजाया है। सुंदर वृक्षों की छाया है और सभी वृक्ष खिजड़ा इसमें अनंत शोभा प्रकट करते हैं। ऐसे पवित्र स्थान में इंद्रावती जी के सानिध्य में निजानंद स्वामी ने अपने हाथों से खिजड़ाओं के पेड़ के नीचे ही अपनी सुंदर कुटिया बनाई। उस लीला का स्मरण होते हुए ही बड़े आनंद के साथ आज इंद्रावती इस लीला का स्मरण सुंदर साथ जी को श्री मुखवाणी के प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 23वें प्रकरण में करते हैं। आइए श्रवण करें इंद्रावती जी के मुखारविंद से सदगुरु महाराज की उस झोपड़ी को, उस गादी स्थान को, उस कुटिया की लीला महिमा। वारणे जाऊं वन राय वल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया, देखो गुण भव रोग औषधि, देखे दूर जाए माया, देखे दूर जाए माया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वारने जाऊं वनराय वल्लभ की। आप महान बुद्धि के सागर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूप महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को अनूप शहर में इस लीला का श्रवण कराते हुए कहते हैं,
हे सुंदर साथ जी, हमारे अति प्राण प्रीतम प्यारे सदगुरु धनी जी वन के उस महान खेजड़ा के वृक्ष के नीचे, जिसकी आनंददायक शीतल छाया थी, बैठकर जो चर्चा करते थे। देखो गुण भव रोग औषधि, उस चर्चा, उस स्थान, उस लीला का कितना महिमा है। इंद्रावती जी कहती है उसकी महिमा के ऊपर मैं निछावर हूं, कुर्बान होती हूं। देखे दूर जाए माया, इस लीला, इस चरित्र, इस स्थान का दर्शन ही अलौकिक है। हे साथ जी, वन वृक्ष के गुणों की तरफ विचार कर देखो तो यह संसार में भव रोग की औषधि है। यही मुक्ति देने वाला है, जिसके दर्शन मात्र से माया छूट जाती है, परम आनंद प्रकट होता है। वाप जाऊं वारने आंगने बेलूं, जीत ले बैठो संजा को साथ। इंद्रावती जी कहती है सुंदर साथ जी, मेरे सदगुरु के विश्राम के और प्रतिदिन चर्चा करने के लिए एक कुटिया बनाई है। वृक्षों की छाव में सुंदर कुटिया, कुटिया के आंगन में अनेक वृक्ष बेलियां सुंदर सुशोभित है। मैं आपको निवास स्थान सहन आंगन के तथा चारों तरफ फैली हुई रेती के कणों के ऊपर निछावर होती हूँ। इसलिए कहते जाओ वारने आंगने बेलूं। उस जमाने में उस बगीचे में इतनी बारीक सुंदर स्वच्छ रेत बिछी थी, जहां सुंदर साथ शीतलता का अनुभव करके आंगन में बैठते थे। वृक्षों की दिव्य छाया थी, सुगंध पवन आता था और परमधाम की लीलाओं का स्मरण करते थे। जीत ले बैठो संजा को साथ, जहां संध्या समय समस्त सुंदर साथ को लेकर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा के लिए बैठते थे। बातें होत चलने धाम की, पैड़ां दिखाया श्री प्राणनाथ। इस चौपाई में श्री प्राणनाथ धनी देवचंद्र जी के लिए महामती श्री इंद्रावती जी ने सुंदर साथ को संबोधन किया है। इस वृक्षों की छाव में संध्या के समय कुटिया के पास निजानंद स्वामी की गादी लगती थी और गादी के सानिध्य में सब सुंदर साथ जी विशेष रूप से मूल वतन परमधाम से चलने की बातें होती थी। जहां बैठ के परमधाम की चितवनी कराते थे और मूल स्थान परमधाम का मार्ग भी है प्राणाधार, वहां स्वयं निजानंद स्वामी हम सबको दिखाते थे। इंद्रावती जी ने इस लीला का स्मरण कराते हुए कहा, बीबल जाऊं आगने, आगे पीछे सब साज। इंद्रावती जी कहती कितनी मनोहर शोभा लगती थी। आपके निवास स्थान के आंगन के उस स्थान भी वारने जाती हुई, जहां आपके आगे पीछे समस्त सुंदर साथ बैठकर चर्चा श्रवण करते थे। जहां उठो बैठो पांव धरो, धनी मेरे श्री राज। इंद्रावती जी से लीला का मनोहर गान करते हुए कहती है, इस गांगरी भाई का बगीचा जो खिजड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां सदगुरु का कुटिया बना था, गादी स्थान था, जहां आपका विश्राम की सभी व्यवस्था थी, वहां बैठ के सुंदर साथ जी चर्चा श्रवण करते थे। और उस स्थान पर भी जहां आप बैठते उठते कदम बढ़ाते, प्रत्येक स्थानों से मेरे सदगुरु श्री राज जी के दर्शन होता था।
वही दिखते थे। तो इंद्रावती कहती मैं बलिहारी जाती हूँ उस शरण पर, उस रेत पर बलिहारी जाऊं बहुत बेर, देहरी मंदिर द्वार। इंद्रावती जी कहती है हे धनी, आपके निवास स्थान के मंदिर देहरी और दरवाजों पर भी मैं बहुत बार निछावर होती हूँ। वारने जाऊं इन जिमी के जहां बैसत मेरे आधार, और उसी जमी के ऊपर निछावर होती हूँ जहां मेरे प्राणाधार निजानंद सदगुरु धनी आप विराजते थे। वहां बैठ के हमें ब्रजरास की लीला सुनाते थे, हमारी पहचान कराते थे। भली जाऊं पाटी पलंग उसी के, चादर सिरख तलाई। हमारी इंद्रावती इतनी दयालु है, करुणावदान है, ब्रह्मात्माओं को इस लीला का स्मरण करके दर्शन कराते हैं। आप भी धन्य होते हैं और कहते हे धनी, जहां निजानंद स्वामी जी पौड़ते थे उस पलंग की लीला का गान करते हुए कहते हैं आपके पौड़ने के पलंग की पाटी कितनी मनोहर लगती थी। इनके ऊपर लगे हुए बिस्तर, तकिए, चादर, रजाई, गदेला, सब को देख करके मेरी दृष्टि हटती नहीं, बस मैं न्योछावर जाती हूँ, देखती ही रहती हूँ। मेरे सदगुरु जहाँ विश्राम करते ही मनोहर शोभा है। पौढ़त पीऊ जी ओढ़त पिछोरी, ऊपर चंद्रवा चटकाए। जहां मेरे निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी पौड़ते थे इस पलंग की क्या बात कहूं, कितनी शोभा। जिस पलंग पर आप पौड़ते थे और पौड़ते समय आप एक पिछोरी को ओढ़ते थे, कितनी मनोहर दिखती थी। जहां पौड़ते थे उस कुटिया के अंदर सुंदर साथ जी भाइयों बहनें, माता बहन दिकरियों ने सब ने मिल करके चंद्रवा अपने हाथों से बनाया है, जिसमें हाथी, घोड़े, पशु पंखी, फूल, बेल, नक्श, कटाव, भरत काम करके कई प्रकार के रत्न जड़ित करके इसके ऊपर सुंदर चटकीले रंग का चंद्रवा लगा रहा था। इंद्रावती जी कहती है उस पर भी निछावर होती हूँ, बल बल में दूली चाचाकला, बल बल जाऊं मंदिर के थंब। इस नवतनपुरी धाम की लीला का महिमा गान करते हुए इंद्रावती पुलकित होती है, धन्य होती है। हे धनी, जिन दूली चाकला के ऊपर आप बैठ के चर्चा करते थे, मैं उन पर भी निछावर होती हूँ। जिन थंबों में कर धनी अपने जुगते दिए हैं बंद। विशेषकर मंदिर और उस कुटिया के उन थंबों के ऊपर कि जिन पर आपने स्वयं धनीदेव चंद्र जी ने अपने पवित्र कर कमरों द्वारा बंधन बांधे थे। इस मंदिर को, कुटिया को सजाने के लिए थंब आपने खुद के हाथों से लगाए थे। इंद्रावती जी कहती है मैं उन पर निछावर जाती हूँ। बैठत हो जित महाबलिया, बल बल जाऊं ठोरती ने। इंद्रावती जी इस सदगुरु का गुणानुवाद करते हुए कहते हैं हे सामर्थ्यवान महान शक्तिशाली धाम धनी, हे सच्चिदानंद, आप जिस स्थान पर बैठते थे मैं उस स्थान के ऊपर निछावर होती हूँ। साथ सवेरा आए के बैठत करो धाम धनी वर्णन,
और इंद्रावती जी कहती है जहां सुंदर सा प्रातः काल आकर बैठते थे और हे धाम धनी आप परमधाम ब्रजरास की लीलाओं का, इस जागनी की महान लीलाओं का वर्णन करते थे। उस लीला पर भी मैं निछावर होती होती देखत मंदिर में कई विध वस्त्र सकल पूर्ण। आप इंद्रावती जी से नवतनपुरी धाम के खिजड़ा मंदिर का दर्शन करते हैं और सुंदर साल को दर्शन कराते हुए धन्य धन्य होते हुए कहते हैं मैं आपके निवास स्थान मंदिर में कई प्रकार की सामग्री, कहीं छत्र है, कहीं झालर है, कहीं नगाड़े लगे हैं, कहीं बाजंत्र बजते हैं, जहाँ सुंदर साथ के आसन लगे हैं, कभी पानी के मटके रखे हैं, कहीं फूलवेल लगे हैं, कहीं पशु पंखी चहकते हैं। कितनी मनोहर शोभा, पूरी कुटिया और मंदिर साफ, कई प्रकार की सामग्री संपूर्ण रूप से भरपूर सुसज्जित दिखती है। टुक टुक कर वार डारो मेरे जीव के और तने। इंद्रावती जी कहती है इतनी मनोहर शोभा है जिससे यही दिल में आता है कि अपने शरीर के और जीव के टुकड़े टुकड़े करके आपके लिए मैं निछावर कर दूं। मैं तृप्त ही नहीं होती हूँ दर्शन करते हुए, मैं धन्य हो गई। भले तुम देह धरी मुझ कारण कर रोशन डालू भरम। तब इंद्रावती जी ने महिमा गान सदगुरु का करते हुए कहते हैं हे सदगुरु धाम धनी, अच्छा हुआ जो आपने मेरे लिए यह मनुष्य तन धारण किया, संपूर्ण धाम की लीला जाहिर समझाकर मेरे मन का भ्रम दूर कर दिया। जीव मेरा बहुत सख्त था, मेहर नजरो भयान नरम। इंद्रावती जी कहती थी मैं तो माया के खेल में अबूझ अज्ञानी थी, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत कठोर थी। मेहर नजरो भयान नरम, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि से सब कोमल हो गया और ब्रह्म दूर हो गया। ये सब आपकी मेहर कृपा से हुआ। बल बल जाऊं मैं चरण कमल की, बल बल जाऊं मीठे मुख। इस हमारे निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी का निवास खिजड़ा मंदिर, जहां धाम धनी विराजते हैं, जब आपके दर्शन होते हैं तो मेरी एक दृष्टि आपके चरणों में लगती है। हे धनी, आपके चरण कमलों के ऊपर में निछावर होती होती। बल बल जाऊं मीठे मुख, आपके सुंदर मुखारविंद पर निचार होती। जब मीठी मीठी मधुर वाणी में आप परमधाम का वर्णन गाते हो। बलिहारी शोभा सुंदरता, जिन दर्शन उपजे सुख। इंद्रावती जी अपने निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी का सुंदर मनोहर स्वरूप को देखते रहते हैं। अपने धनी के चरणों में अंगुलियां, अंगूठा, एड़ी, जांघ, घुटन, कमर, सीना, गला, चेहरा, आंखें, मूछे, माथे पर रही पगड़ी, सब देख करके धन्य होते हैं। आपका स्वरूप की सुंदर शोभा के ऊपर इंद्रावती न्यौछावर होती है। देखते ही कहते हैं कितना मनोहर सुंदर शांति और आनंद देने वाला ये स्वरूप है। जिन दर्शन उपजे सुख,
मेरे सदगुरु कैसे हैं? जिनके दर्शन मात्र से अनंत सुखों का अनुभव होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी प्रकार श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 23वें प्रकरण में आप श्री इंद्रावती जी नवतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर सदगुरु के गादी स्थान और सदगुरु के मनोहर स्वरूप का दर्शन कराते थे, जो हम वाणी संचार से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता के आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट के मुखारविंद से श्रवण करते थे। इस महान कार्य में सम्मिलित है अंकुर कुमार पडियार रघुपुरा चकलासी से। अब सब सुंदर साथ जी को इस दिव्य दर्शन समर्पित करते हुए मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।